आपके जो फ्लेक्स बन गए हैं स्कैल्प के ऊपर, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह रिमूव होंगे। रात भर सोक कर दिया था, ठीक है, सुबह उसको बॉईल कर लिया, जिसको पिच बोलते हैं हम, ठीक है, थिक पिच है ये देखिए चावल मैंने सस्ता सा चावल लेके मैंने बॉईल किया है, ये रूट से एंड तक, ठीक है, जिसके बाल लंबे हो वो बिल्कुल एंड तक करे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप सबकी नईमा आपा और आप देख रहे हैं नईमा आपा ऑफिशियल। आज मैं आप लोगों के लिए जो एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा है जो लास्ट वीडियोस में काफ़ी सारे तकरीबन आखिरी 10 वीडियोस में एक ही लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है कि आपा सर की जो हमारी स्कैल्प है उसके ऊपर आप ये कहें कि पूरे जो खुश्की है उसके बड़े बड़े से चंक्स बने हुए हैं, इसी तरह फेस पे भी। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई, लेकिन चंद एक ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे कि जिनका मैंने सोचा मैं पहले आप लोगों को जवाब दूं। आप लोगों ने पूछा है कि जो मैंने फ़िज़ा के शो में गूंद वाला एक बताया था, एक रेमेडी बताई थी, तो उसमें मैंने कैस्टर ऑयल जो बताया था, एक्चुअली वो ये होता है कि ये प्लेटफॉर्म इसलिए आप लोगों के लिए बना है ताकि आप वो वीडियोज़ इधर देख सकें। वीडियो आ जाएगी वो, लेकिन क्योंकि आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है मुझे, तो इसलिए मैं अभी आपको इसका जवाब दे रही हूँ कि जो कैस्टर ऑयल या हनी जो मैंने बताया लगाने के लिए, वो आपने तकरीबन 20-25 मिनट या जितना ज़्यादा आप लगा सकें, ठीक है, जितना ज़्यादा आप लगा सकें। इसका बेहतरीन तरीका ये कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी करवा दी, वो भी आप लोग देखिएगा। जब आप लगाएं तो आपने आँखों के गिर्द, आपने पूछा है ना कि आँखों के गिर्द भी लगा सकते हैं और कैस्टर ऑयल कितना लगाना, आप पहले थोड़ा सा लगा लें, क्योंकि ये स्किन जो होती है सेंसिटिव होती है। आने वाली वीडियो में भी आप देखेंगे। दूसरा, एक और मेरी बहन ने रिक्वेस्ट की है कि आप वेट गेन करने का तरीका बताएं। ये मेरे पास ना काफ़ी दिनों बाद फिर रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि अमूमन जो आती है आपा वेट बढ़ गया है, वेट बहुत हो गया है और हैवी वेट हो गए हैं, उसका कोई बताएं। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसका भी सलूशन लेके आऊँगी। अब आ गई है आपकी जो आज ये रेमेडी है इसके ऊपर कि आपकी जो सर की जो सरफेस है उसके ऊपर, आपकी स्कैल्प के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लेक्स बन गए हैं जो बड़े बड़े से उतरते हैं, ठीक है। वाकई ये एक बहुत ही ज़्यादा आप कहें कि फ़िक्र वाली बात है कि इसकी वजह से बाल जो है बिल्कुल डैमेज, जो हमारी स्कैल्प है ना वो बिल्कुल डेड हो जाती है, उनका रास्ता ही बंद हो जाता है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हल जो है वो हमारे पास, हमारे किचन के अंदर, हमारे आसपास एरिया में, नेचर के अंदर, एक्चुअली नेचर के अंदर हल जो है वो मौजूद है। क्योंकि मेरा स्लोगन आप लोगों को पता है बैक टू नेचर है, तो मैं नेचर के ज़रिए इलाज करती हूँ। नेचुरल चीज़ों से ही मैंने सारी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, नेचुरल चीज़ों से ही मैंने सब कुछ बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये आप लोगों को बता दूं कि लोगों के बहुत बहुत पुराने मसाइल थे ये स्कैल्प को लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो हेयर ऑयल्स बनाए हैं उसके ज़रिए उनका वो मसला हल हुआ है। आज मुझे बताते हुए ऑनर फील हो रहा है ये, क्योंकि लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। लेकिन क्योंकि ये है कि किसी तक मेरा ऑयल, क्योंकि दुनिया भर में देखी जाती मेरी वीडियोस, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन तक मेरी प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकती, तो मैं उनके लिए भी दुनिया भर में देखने वालों, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं देखती कि ये चीज़ सस्ती है या ये चीज़ अवेलेबल है, मैं इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि जहाँ भी मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं वहाँ ये है कि हर जगह ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। तो मेरा जो फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है। तो उसमें ये होता है कि वो चीज़ें सस्ती भी होती हैं, क्योंकि किचन में मौजूद तकरीबन हर किसी के पास बेसिक नीड जो है हमारी खुराक, वो सबके पास ही होती है, ठीक है, तो वो सस्ती भी होती हैं। तो आज जो मैं एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ, एक तो ये कि आपके जो फ्लेक्स बन गए हैं स्कैल्प के ऊपर, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह रिमूव होंगे। और फिर ये होगा कि आपको तरद्दुद से भी मैंने बचाया है कि आप ये सोचें, क्योंकि देखिए अमूमन मेरी अपनी वीडियो और दुनिया की वीडियो आप उठा के देख लें कि हमने 15 मिनट बाद, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं ना कि जो आपने 20 मिनट बाद वॉश करनी, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, क्योंकि उनका ड्यूरेशन होता है, उनमें थोड़ी सी इरिटेशन होती है कि आप उसको ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते। उनके अपने नताइज हैं बहुत अच्छे, बहुत आला। लेकिन आज की जो मेरी एफर्ट है वो बहुत ही ख़ास है। वो पता क्या है, वो आप ओवरनाइट रख सकते हैं। राइस वाटर जो है, राइस वाटर नहीं, चावल की पिच, ये देखिए जिसको पिच बोलते हैं हम, ठीक है, थिक पिच है ये देखिए चावल मैंने सस्ता सा चावल लेके मैंने बॉईल किया है, और इसकी जो पिच है वो आप ओवरनाइट रख सकते हैं। ये आपने यकीनन पहली बार सुना होगा कि ओवरनाइट भी हम रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपने कैसे रखना है। और दूसरी बात ये कि ना ये सिर्फ जब आप
आपकी सर की जो सरफेस है वो जब ड्राई, बात को पता क्या गौर से सुना करें, वीडियो पूरी देखा करें, तो फिर ही आपको समझ आएगा। बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। मैं तफसील सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन ना रह जाए। आप लोगों के लिए देखिए मेहनत से वीडियो मैं बनाती हूँ ताकि आप लोग इसको पूरा फॉलो कर सकें और आप लोग फ़ायदा उठा सकें। तो आप लोगों ने तसल्ली से देखना है ये, और इसका फ़ायदा जो है वो भी मैं साथ साथ बताती रहूँगी। मैंने क्या लिया, ये राइस पिच तो मैंने आपको डायरेक्ट पहले ही बता दिया, लेकिन इसके साथ मैंने लिया क्या है, ये सस्ते वाले चावल, ठीक है, बिल्कुल ही सिर्फ 2 चम्मच मैंने चावल लिए हैं। उसके साथ गया है तिल का तेल। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे तिल का तेल ना मिल सकता हो, आप कहीं से सोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन दुनिया में दस्तयाब है ये। दूसरी चीज़ है ग्लिसरीन, तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये 3 चीज़ों से आपका इतना बड़ा मसला हल कि जो आप, जिसकी वजह से आपने इतना लंबा मैसेज किया हुआ है और फ़ोन पे भी आपने इतनी रिक्वेस्ट की हैं कि प्लीज़ आज आपने वीडियो इसी पे बनानी है, तो आप यकीन माने कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो स्किप करके मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो आज स्पेशल डिज़ाइन की है कि मैंने कहा मैं आप लोगों का इस जो प्रॉब्लम है इससे आप लोगों को निकालूं। किया क्या है, राइस को मैंने रात भर सोक कर दिया था, ठीक है, सुबह उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करके देखें, फिर इसको मैंने मैश कर लिया इस तरीके से, यूँ, ठीक है। वैसे तो मैश करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसके अंदर वैसे इतनी थिक पिच जो है वो निकल आती है। अच्छा, अब करना क्या है, ये पिच जो है इसको हमने इस तरीके से गिलास में पहले हम निकाल लेते हैं ना, ठीक है। गिलास में हमने इसको निकाल लिया इस तरीके से, ये गिलास में निकाल लिया। तकरीबन आप ये कहें कि क्वार्टर जो कप है आपका वो राइस पिच का बन जाएगा। 1 टाइम के लिए काफ़ी। हाँ, अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना, फ्रिज में रखने से फिर कोई आपको इरिटेशन नहीं होगी। फ्रिज में रख के आप चाहें जितनी देर मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देखें तकरीबन आपने ये इतना कप कर लेना है। ये एक बॉटल जो है ना ये आपकी बन जाए। ये ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई है, लेकिन मैं क्योंकि आप लोगों को ये इधर सिखाऊंगी कि आप लोगों ने करना क्या है। हाफ कप अगर ये है आपका, लेट से ये 200 ml का कप है, तो आपने 100 ml में जो टीस्पून हमारी होती है, ठीक है, टीस्पून या आप 10 ml कह सकते हैं तिल का तेल, ठीक हो गया। तिल का तेल डालना है आपने, तिल का तेल ही डालना है, कैस्टर ऑयल नहीं, तिल का तेल। वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट इतनी थी, तो क्योंकि मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी। दूसरी चीज़ 10 ml आपने डाला है तिल का तेल, 20 ml जो आपने डालनी है वो डालनी है ग्लिसरीन। ये लें, ये मिक्सचर बन गया है, ठीक है। ये मिक्सचर क्या है, सेम एज इट इज़ मिक्सचर जो है वो मैंने इस तरह का कॉम्ब ले लें, ये इस तरह की आराम से मिल जाती हैं हर तकरीबन जहाँ पे भी आप लेंगे ना बॉटल्स, उस शॉप में मिल जाती है। तो ये मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, इसके अंदर ना सुराख होते हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ में कॉम्ब भी होता रहेगा, इसके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने जो है वो डाल के दिखाऊँगी। और आज मैं एप्लीकेशन करके भी दिखाऊँगी कि आप लोगों ने एप्लीकेशन कैसे करनी है, ठीक है। ये देखें, ये डाल दी है, पहले से भी मौजूद है इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैंने डाल दी है। ये देखें ऐसे। अब करना ये, जिस वक्त भी आपने यूज़ करना है, फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते। इसको इस तरीके से शेक किया, इधर आओ बेटा। ये आप आज लोगों को मैं एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी कि आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। ये आपने मिक्स किया, मिक्स करके ये देखिए ये रूट्स हैं, ठीक है। रूट्स से लेके ये आप इधर नोट करेंगे कि देखिए ये सारी इसके अंदर से निकल रही है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे है वहाँ पे आपने इस तरीके से करना है, रूट से एंड तक, क्योंकि मेरे भाई की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, मेल पर्सन है वो जिन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की है और फ़ोन भी किया है, तो उनके लिए मैं स्पेशल बता रही हूँ कि आपने बस इस तरीके से इसी के साथ कॉम्ब करना है, ये रूट से एंड तक, ठीक है। जिसके बाल लंबे हो वो बिल्कुल एंड तक करे इसको इस तरीके से करके। अच्छा, अब करना क्या है इसका, ये देखें, ये कॉम्ब भी हो गया है साथ में, और आपके स्कैल्प के बिल्कुल अंदर तक अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब करना ये है कि इस तरीके से आप इसको मसाज कर लें, ठीक हो गया। मसाज कर लिया। मसाज करने के बाद आप चाहें तो आप ऑफिस जाएं, आपके बालों में कोई इरिटेशन नहीं होगी, कोई आपके बालों में कोई इसकी फ्रेगनेंस नहीं आएगी, हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। ये देखें, बाल यूँ लग रहे कि कॉम्ब गए, कोई अकड़ेंगे नहीं बाल ये ओवरनाइट। चलो आप चले जाओ।
ओवरनाइट आपने आराम से इजीली तकरीबन आपने 7 डे ये लाजमी करना है। 7 डे से 15 डेज कर सकते हैं आप, क्योंकि जब आपको सुकून होगा, जब आपका वो स्कैल्प जो है वो बिल्कुल ही डैंड्रफ फ्री हो जाएगा, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, तो यकीनन आपका दिल करेगा कि मैं इसको हर रोज़ करूं। ये बात ये है कि अगर आप इसको डेली करेंगे, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो आपके ये सारे प्रॉब्लम जो हैं बालों के वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसको सिर्फ आप बालों पे ही नहीं, जिस तरह ये देखिए मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी, ये निकला आया है, ठीक है। रात को आप इसको हाथों पे, फेस पे इजीली, ये स्किन के अंदर चला जाएगा, कोई इरिटेशन नहीं होगी किसी किस्म की भी, ठीक है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि चावलों की एक भीनी भीनी सी खुशबू होती है, वो आएगी इसके अंदर, लेकिन आप इसके अंदर अगर चाहें इट्स अप टू यू, मैं नहीं कह रही, तो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, लेमन एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, वो भी फ्यू ड्रॉप्स। तो फिर बस इजीली आपका ये एक ऐसा टोनर बन गया है जो कि आपके बालों की स्कैल्प के लिए, आपके बालों की डैंड्रफ के लिए, आपके बालों की इलास्टिसिटी के लिए, आपके बालों की हेल्थ के लिए, और दूसरी चीज़ ये कि आपकी स्किन के लिए आप बालों पे लगाएं, इसको बना के रखें और बस हर रोज़ इस्तेमाल करें। हर रोज़ आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस आ जाती है, ड्राइनेस की वजह से जो झुर्रियाँ आ जाती है या आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है, इन तमाम मसलों से सिर्फ इन 3 चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ आसान से आसान सलूशन आपके लिए लेके आऊँ। दुनिया भर में देखा जाता है, ये दुनिया भर से रिक्वेस्ट आती हैं, तो इसीलिए मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज़ लेके आऊँ कि जो सब इस्तेमाल कर सके। नईमा आपा ऑफिशियल, ठीक है, ये आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने प्यारों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें ताकि सबका भला हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।